स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे 6 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ साथ में जो हमारी करंट शॉर्ट्स रिवीजन चल रही है उसके अंतर्गत देखेंगे मई 2026 के स्पोर्ट्स के करंट अफेयर। जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने करंट अफेयर है सब कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जिस प्रकार से कल की क्लास थी सेम वैसे ही देखा जाए आज की भी क्लास होने वाली है। तो क्लास पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 6 जून 2026 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो न्यूज़पेपर में रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है? प्रख्यात उड़िया इतिहासकार थे जगन्नाथ प्रसाद दास, इनका निधन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए प्रसिद्ध उड़िया कवि, नाटककार और कला इतिहासकार जगन्नाथ प्रसाद दास, जिनको शॉर्ट में जेपी दास कहा जाता था, 3 जून 2026 को भुवनेश्वर में 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए 26 अप्रैल 1936 को पूरी उड़ीसा में जन्मे जेपी दास 1958 बैच के आईएएस अधिकारी थे तथा 65 से 66 तक अकाल के दौरान देखा जाए कालाहांडी के कलेक्टर भी रहे थे। यहां पर देखा जाए उनकी प्रमुख कृतियों में प्रथम पुरुष, ठीक, उसके बाद में देखा जाए अनहिक, देश कालपात्र शामिल है। 2006 में देखा जाए इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और यहां पर देखा जाए उन्होंने 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा उनकी इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर IIMS भुवनेश्वर को चिकित्सा अनुसंधान हेतु दान दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था 1990 में। ठीक, और 2006 में इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है जगन्नाथ प्रसाद दास का। 1900 देखा जाए यहाँ पर 65-66 बैच के 65-66 में यहाँ पर ये कालाहांडी के कलेक्टर भी रहे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लियोनल मेसी को 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, जो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड प्रदान किया जाता है यहाँ पर देखा जाए इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। चर्चा करते हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर है लियोनल मेसी, खेल श्रेणी में 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए हैं। यहाँ पर देखा जाए जूरी ने 2022 फीफा विश्व कप विजय, अनेक बैलन डी ओर पुरस्कार तथा फुटबॉल में असाधारण उपलब्धियों के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। मेसी के शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किए गए मानवीय तथा सामाजिक योगदान को भी इस सम्मान का आधार बनाया गया है। चर्चा करें तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड खेल, कला, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए समाज पर सकारात्मक प्रभाव के लिए प्रदान किया जाने वाला स्पेन का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये याद रखिएगा, जो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये स्पेन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यहां पर देखा जाए जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसमें किसको दिया गया? तो लियोनल मेसी को दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। विपुल सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत बनेंगे, यहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विपुल को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वर्तमान में विपुल जो है कतर में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है और उन्हें खाड़ी क्षेत्र से जुड़े मामलों में लगभग 3 दशकों का अनुभव भी प्राप्त है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से प्रबंधन की शिक्षा हासिल की है। चर्चा करें, उनकी नियुक्ति से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्र में सऊदी अरब जो भारत सऊदी अरब संबंध है उसको और ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सऊदी अरब है वहां पर भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? उनका नाम है विपुल। चलिए आगे देखते हैं। डेविड बेकहम के बारे में चर्चा करें तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया जाएगा। यहां पर चर्चा करते हैं वैश्विक फुटबॉल आइकॉन सर डेविड बेकहम को 12 जून 2026 को लॉस एंजल्स अमेरिका में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो यह सम्मान उन्हें स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट श्रेणी में अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल करियर तथा वैश्विक खेल संस्कृति में योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम अपने करियर में अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीत चुके हैं। साथ ही साथ देखा जाए वे विश्व फुटबॉल में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में गिने जाते हैं। वर्ष 2025 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि से जो व्यक्ति सम्मानित किया जाता है उसके देखा जाए सर नाम के आगे सर लगता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? सर डेविड बेकहम कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु सरकार और L&T के बीच में देखा जाए 18,600 करोड़ रुपए का निवेश समझौता हस्ताक्षरित हुआ। यहां पर देखा जाए तमिलनाडु सरकार
ने लॉर्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर राज्य में 3 प्रमुख परियोजनाओं हेतु 18,600 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। कांचीपुरम में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर परियोजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा भंडारण अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। कोयम्बटूर में देखा जाए तो 2,500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई तथा तिरुवल्लुर के कुट्टुपल्ली शिपयार्ड में देखा जाए 1100 करोड़ रुपए के विस्तार के साथ टोटल 8,200 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। यहां पर चर्चा करें इस यह समझौता नई तमिलनाडु सरकार की पहली बड़ी औद्योगिक निवेश समझौता है। यहां पर चर्चा करें जो राज्य की 2036 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। यहां पर देखा जाए जो तमिलनाडु सरकार है उसका लक्ष्य है कि 2036 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। चलिए आगे चलते हैं। फिल्म निर्माता और पूर्व CBFC अध्यक्ष पलहाज निहलानी का निधन हो गया। यहाँ पर देखा जाए जो पहलाज निहलानी थे इनका निधन हो गया है। भारतीय फिल्म उद्योग के वरिष्ठ निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। ठीक है, उनका जन्म 10 जनवरी 1950 को कराची, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था और उन्होंने वर्ष 1982 में फिल्म हथकड़ी से फिल्म निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया था। यहाँ पर चर्चा करें इल्जाम फिल्म तथा आग ही आग जैसी सफल फिल्मों के निर्माण किया, जिसने क्रमशः गोविंदा और चंकी पांडे को पहचान मिली थी। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इल्जाम और आग ही आग जो मूवी थी इसी से देखा जाए गोविंदा और चंकी पांडे जो थे उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत भी हुई थी। चर्चा करें जो पहलाज निहलानी है जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC जो होता है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो फिल्म और टेलीविजन उद्योग से भी महत्वपूर्ण रूप से जुड़े रहे हैं। आगे चर्चा करते हैं। मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका में 2 प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार प्रदान किए गए। यहाँ पर देखा जाए भारतीय सेना की 22वीं कुमाऊं रेजिमेंट में मेजर प्रभात मिश्रा को अमेरिका की आर्मी एंड कमांड ऑफ जनरल स्टाफ कॉलेज फोर्ट लेनवर्थ कांसस में बेरर ब्रुक्स अवार्ड तथा जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो बेरर ब्रुक्स अवार्ड है ये भी प्रदान किया गया, साथ ही साथ में जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यहां पर चर्चा करें वे 1185 अधिकारियों में चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक, तथा शीर्ष 1% में सम्मिलित रहे। दोनों पुरस्कार एक साथ जीतने वाले ये प्रथम भारतीय अधिकारी भी हैं। ठीक है, पहले भारतीय अधिकारी हैं जिन्होंने ये दोनों पुरस्कार एक साथ जीता है। यहां पर चर्चा करते हैं उन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पेन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। उनकी पुरस्कृत शोध जो थीसिस थी उस थीसिस का नाम क्या था, थीसिस याद रख सकते हैं किस थीसिस के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, तो इंडियाज परसुएट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये इनकी थीसिस थी और इसी थीसिस के लिए देखा जाए तो इनको गोल्डन पेन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेजर प्रभात मिश्रा कहां पर तैनात है, तो ये 22वीं कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात है और ये जो 1185 अधिकारी थे उनमें इनको चौथा स्थान मिला है और शीर्ष 1% में ये सम्मिलित अधिकारी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत यूके क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर चर्चा करें केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी तथा यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव येवेट कपूर ने नई दिल्ली में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का संयुक्त शुभारंभ किया है। यहां पर चर्चा करें यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत विनिर्माण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करेगा। चर्चा करें जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है इसका संचालन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से देखा जाए तो क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जानकारी को मजबूती प्रदान करना, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो सुरक्षित, लचीला एवं विविधीकृत खनिज मूल्य श्रृंखला का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। आगे चर्चा करते हैं। फिनकेल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में J&K बैंक को स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो जम्मू कश्मीर बैंक है इसको स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फिनकेल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में। चर्चा करते हैं 3 जून 2026 को मुंबई में आयोजित फिनकेल इनोवेशन अवार्ड 2026 में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेड इनोवेशन डेटा इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म श्रेणी में गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया जम्मू कश्मीर बैंक को। ठीक, यह सम्मान बैंक की क्लाउड आधारित इंटरप्राइज डेटा एंड एनालिटिक्स इकोसिस्टम को डिजिटल बैंकिंग तथा डेटा संचालित निर्णय प्रक्रिया में उत्कृष्ट
योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर आधारित विश्लेषण के माध्यम से जोखिम प्रबंधन, ग्राहक व्यवहार अध्ययन, ऋण प्रबंधन एवं परिचालन दक्षता को बेहतर बनाता है। चर्चा करते हैं तो इन्फोसिस फिनकेल के द्वारा आयोजित इस वैश्विक प्रतियोगिता में लगभग 500 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें देखा जाए यह प्रतिस्पर्धात्मकता का पता चलता है और वहां पर जम्मू कश्मीर बैंक को देखा जाए गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसमें देखा जाए हर 2 साल पर कुछ नए मेंबर अपॉइंट होते हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन होता है। यहां पर चर्चा करते हैं पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया को 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक होगा। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, आपके यूपी एपीओ के परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, यूपी एपीओ की परीक्षा में पूछा गया है। यूपी पीसीएस जे, ठीक, यूपी पीसीएस जे 2023 की प्री परीक्षा में पूछा गया है। प्री एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है, भारत का कार्यकाल उस टाइम पे पूछा था। चलिए देखते हैं। दोनों देशों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य राज्य समूहों के 2 सीटों के लिए किया गया था। चुनाव में पुर्तगाल को 134 मत तथा ऑस्ट्रिया को 131 मत प्राप्त हुए, जबकि जर्मनी यहां पर देखा जाए आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर सका। यहां पर देखें किर्गिस्तान, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे भी नए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, जो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे। ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद टोबैगो और यहां पर चर्चा करें जिम्बाब्वे, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये 5 नाम रिप्लेस किसको करेंगे, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को रिप्लेस करेंगे। इनको देखा जाए अस्थायी सदस्य बनाया गया है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें। चलिए अब आते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर। आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, करंट अफेयर थे, उनको तो हमने देख लिया। स्पोर्ट्स करंट अफेयर देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और यहां पर देखा जाए टू द पॉइंट बातें आपको बताई गई है। पूरे महीने में जो हम लोगों ने करंट अफेयर स्पोर्ट्स रिलेटेड पढ़े हैं, जितना करंट अफेयर पढ़ा है, प्रतिदिन आपको स्लाइड के माध्यम से चीजों को समझाया गया, और आज अपनी इस क्लास में हम उन्हीं स्लाइड्स जो आपने समझे हैं उनको यहां पर रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। श्रीनगर खेल जो संकल्प दस्तावेज है, ये किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जारी किया गया था? मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया था, जो हमारे खेल मंत्री भी हैं। बेसिकली जो श्रीनगर खेल संकल्प है, दस्तावेज है, ये श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है, बेसिकली देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को एक स्पोर्ट्स हब बनाने के दृष्टिकोण से इस संकल्प पत्र को जारी किया गया था। और ये जो संकल्प पत्र है, बेसिकली पूछा जा सकता है श्रीनगर खेल संकल्प दस्तावेज किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स हब बनाने से संबंधित है, और मनसुख मांडविया के द्वारा इसको जारी किया गया था। आगे देखते हैं, सिंगापुर ओपन 2026 गोल्फ का खिताब किसने जीता था? यहां पर बात करते हैं, जियो गैम्बू हाम दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता था। चर्चा कर लेते हैं, याद रखिएगा सिंगापुर ओपन 2026 गोल्फ खिताब किसने जीता है? जियो गैम्बू हाम ने जीता है। आगे देखते हैं, 2038 एशियाई खेलों की मेजबानी में रुचि जताने वाला भारत का प्रस्तावित मेजबान शहर कौन होगा? तो अहमदाबाद होगा, यानी कि अहमदाबाद में देखा जाए एशियाई खेलों की मेजबानी की जाएगी 2038 में। चलिए आगे देखते हैं, पाल्क जल डमरू तैर कर पार करने वाला 7 वर्षीय भारतीय बालक का नाम क्या है? ठीक है, 7 साल का बच्चा था जिसने जो पाल्क जल डमरू है इसको तैर कर पार किया, इसका नाम है ईशांक सिंह। ठीक, आगे चर्चा करते हैं, मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर ने जीता है। याद रखिएगा टेनिस से संबंधित है मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब, पुरुष एकल किसने जीता है? यानिक सिनर ने। आगे देखते हैं, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज कौन? सुनील नरेन है पहले विदेशी गेंदबाज। क्या बता सकते हैं सुनील नरेन आईपीएल में किस टीम की ओर से खेलते हैं? कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये यहां पर याद रखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? वो यीजे ने जीता है, और वो यीजे जो है ये चीन के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं, बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में शीर्ष 20 महिला एकल खिलाड़ियों में शामिल होने वाली भारत की तीसरी खिलाड़ी कौन बन गई है? इनका नाम है उन्नति हुड्डा। ठीक, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद ये तीसरी हैं जो सम्मिलित हुई हैं विश्व रैंकिंग में शीर्ष 20 महिलाओं में। चलिए आगे देखते हैं, 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा भारत का? तो याद रखिए 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी नई दिल्ली के द्वारा की जाएगी। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी 2026 का विजेता कौन रहा? यहां पर चर्चा करें, जॉर्ज मार्टिन। आप स्पोर्ट्स बाइक जो है ना देखते हैं मोटो जीपी, ये
विजेता कौन रहा फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटोजीपी 2026 का? जॉर्ज मार्टिन। आगे चर्चा करते हैं, मेजर लीग सॉकर में सबसे तेज 100 गोल का योगदान का रिकॉर्ड किसने बनाया है? लियोनल मेसी ने बनाया है। ठीक है, मेसी ने बनाया है रिकॉर्ड। आगे चर्चा करते हैं, 2025-26 ला लीगा का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने ला लीगा का खिताब जीता। याद रखिएगा, 2025-26 ला लीगा का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता है। वहीं पर मेजर लीग सॉकर में सबसे तेज 100 गोल किसने लगाए हैं? लियोनल मेसी ने लगाए हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटोजीपी का विजेता कौन रहा? जॉर्ज मार्टिन रहा। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किसने की? नई दिल्ली में की जाएगी। वहीं पर BWF विश्व रैंकिंग में टॉप 20 में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय उन्नति हुड्डा है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? वो यीजे ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं, एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुष 71 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है अजीत नारायण। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम में पहली महिला कोच कौन बनी है? नाम क्या है? सारा टेलर इनका नाम है। चलिए आगे देखें, फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक गीत जो दाई दाई है, ये किन कलाकारों के द्वारा गाया गया है? तो शकीरा और बॉर्न बाय के द्वारा गाया गया है। ठीक है, शकीरा और बॉर्न बाय ने गाया है दाई दाई। ये याद रखिएगा, दाई दाई जो फीफा वर्ल्ड कप होगा इस बार, उसका आधिकारिक गीत है। आगे चर्चा करें, कर्नाटक ओपन ATP चैलेंजर 2026 का एकल वर्ग का विजेता कौन रहा? कीगन स्मिथ। ठीक है, कीगन स्मिथ के द्वारा देखा जाए ये कर्नाटक ओपन ATP चैलेंजर 2026 बेसिकली देखा जाए तो ये टेनिस से संबंधित है। कर्नाटक ओपन किसने जीता है? कीगन स्मिथ ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं, बाओजी चाइना मास्टर्स 2026 में रजत पदक जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है श्रेयांशी वलीशेट्टी। यहां पर चर्चा करें, जो ये बाओजी चाइना मास्टर्स 2026 है ना, ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है और श्रेयांशी वलीशेट्टी ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के शतरंज मुख्य मुकाबले के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अरविंद चिदम्बरम बन गए हैं। चर्चा करें अगले पॉइंट पर, 7वें अंतरराष्ट्रीय आइन बॉल कांग्रेस में किस देश को अंतरराष्ट्रीय आइन बॉल मुख्यालय घोषित किया है? यानी कि जो आइन बॉल होगा इसका मुख्यालय कहां पर होगा? इसका मुख्यालय होगा भारत में। आगे देखें, 22 वर्ष बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाला क्लब कौन सा है? आर्सेनल है। आर्सेनल ने जीता है। याद रखिएगा, 22 सालों के बाद आर्सेनल ने जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ठीक, EPL का खिताब जीत लिया है। आगे चर्चा करें, जूनियर डेविस कप अंडर 16 फाइनल्स 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मिस्र में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, 33वीं एशिया जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है आरवीन देवान। ठीक है, आरवीर देवान। चलिए आगे चर्चा करते हैं, 5000 मीटर आउटडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय धावक कौन है? गुलवीर सिंह है। गुलवीर सिंह के द्वारा देखा जाए तो 5000 मीटर आउटडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है भारत का शेफ डे मिशन। ठीक, आगे चर्चा करते हैं, SM कृष्णा मेमोरियल ओपन ATP चैलेंजर के एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? पीटर बॉर बेस्क्यू के द्वारा जीता गया है। आगे देखें, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतने वाले 19 वर्षीय मर्सिडीज चालक कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है किमी एंटोनेली। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो 19 वर्षीय मर्सिडीज चालक हैं जिन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता है, नाम याद रखिएगा, किमी एंटोनेली। आगे चर्चा करते हैं, ISSF विश्व कप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीतने वाली भारतीय निशानेबाज कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है ईसा सिंह। ठीक, आगे चर्चा करें, F64 वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय पैरा भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित अंतिल। इन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक, वर्ग कैटेगरी याद रखिएगा F64। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में पहली बार किस भारतीय खेल को सम्मिलित किया जाएगा? तो योगासन को देखा जाए पहली बार शामिल किया जाएगा। इसकी घोषणा मनसुख मांडवी के द्वारा की गई है। आगे देखें, नॉर्वे चेस 2026 में मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल मुकाबले में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने पराजित किया? R प्रज्ञानंद के द्वारा पराजित किया गया है। 2027 एशियाई रिले चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी? चंडीगढ़ में की जाएगी। एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय हाई जंप रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इनका नाम है पूजा। पूजा के द्वारा देखा जाए राष्ट्रीय हाई जंप रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने मीटर का हाई जंप लगाया? तो 1.93 मीटर का हाई जंप लगाया। चलिए आगे देखते हैं, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी।
ठीक है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अहमदाबाद में किया गया। आगे चर्चा करें, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय के द्वारा की जाएगी। और अपने अंतिम पॉइंट पर चर्चा करें तो फ्रेंच ओपन 2026 मिश्रित युगल खिताब है, ये किस जोड़ी ने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जो टेनिस से संबंधित है, यहां पर देखा जाए सारा येरानी और आंद्रेओ वावासोरी के द्वारा जीता गया है, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, सारे करंट अफेयर आपने यहां पर वन लाइनर फॉर्मेट पर पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। और इससे क्या होगा, इससे पूरा स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर आपका रिवाइज हो गया। ठीक, और वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज हो गया। जितनी आपकी परीक्षा में टू द पॉइंट पूछा जाता है, टू द पॉइंट चीजें यहाँ पर लिखी है, इन्फोग्राफिक का यूज किया है ताकि आप जो चीजें हैं उनको आसानी से याद कर सके, समझ सके। तो इस वीडियो को जितना रिवीजन का सेक्शन है उसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपका मई महीने का पूरा स्पोर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। प्रख्यात ओडिया इतिहासकार जगन्नाथ प्रसाद दास को वर्ष 2006 में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या पद्म भूषण? क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2026 में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड खेल श्रेणी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर, कोलियन एम्बापे, लियोनल मेसी? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत सरकार ने सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? संदीप चक्रवर्ती, विपुल, विनय मोहन क्वात्रा या तरणजीत सिंह सिंधु? क्वेश्चन नंबर 4 है, फिनकेल इनोवेशन अवार्ड 2026 में स्वर्ण पुरस्कार किस बैंक को प्रदान किया गया? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2027-28 कार्यकाल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा देश निर्वाचित हुआ है? जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया या सोमालिया? ठीक है, याद रखिए 27-28 कार्यकाल के लिए कौन सा देश नामित किया गया है। तो ये है आज के इस वीडियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा और ये सीरीज हमारी कैसी लग रही है आपको, जो हम लोग रिवीजन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। ठीक, आपसे पूरी उम्मीद है। और मैंने आपसे वीडियो के बीच में एक सवाल भी पूछा है, उस सवाल का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।